डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता चला गया रास्ता देखकर, और खुद ब खुद मंजिल मेरी तरफ आती चली गई मेरा हौसला देखकर। प्यारे बच्चों, मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करने आया हूं। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप ले रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि क्या ड्रॉप लेना जरूरी है, और अगर ड्रॉप लेना जरूरी है तो क्या उससे हमें सफलता मिलेगी? अगर सफलता मिलेगी तो उसके लिए किन रास्तों पर चलना पड़ेगा, इस पर मैं आपसे बात करने आया हूं। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपने ये सोच लिया है कि नहीं साहब, हमें तो मेहनत करना है, हमें ह्यूमैनिटी की सेवा करनी है, यस, आप ड्रॉप लीजिए, लेकिन कुछ चीजों पर आप ध्यान दीजिए। मैं आपसे बात करता हूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं तो सुनिएगा प्यारे बच्चे कि स्टॉप डूइंग व्हाट यू डिड लास्ट ईयर। अपनी आंखों को बंद करिए, आत्म मंथन करिए, ऐसी कौन सी बातें थी, ऐसी कौन सी स्टडी में गलतियां हुई थी, या ऐसा कौन सा रूटीन है जो आपने फॉलो किया था जो नहीं करना चाहिए था। उसका पहले आपको आकलन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़िए। प्यारे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप वही मिस्टेक वापस से कर रहे हैं जो लास्ट ईयर की थी, जैसे फॉर एग्जांपल, सर मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी थी। मैंने पूछा किस तरह से पढ़ाई करी थी? सर पूरा नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया था, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया था। प्यारे बच्चे, क्या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था? क्या आपने एमसीक्यू सॉल्व किए थे? नहीं सर, मैं उतना तो नहीं कर पाया, बस क्योंकि आप जिस तरह की पढ़ाई कर रहे थे वो सब्जेक्टिव पर बेस्ड है, लेकिन नीट का एग्जाम आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले आप जिस टॉपिक को भी पढ़ें उस टॉपिक पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करें। पहला, जब आपने टॉपिक को पढ़ा उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करें। दूसरा, कुछ दिनों के बाद बिना रिवीजन के उस टॉपिक पर क्वेश्चंस करें। जब कुछ दिनों के बाद आप उस टॉपिक पर क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपसे ज्यादा गलत होने लग जाएंगे जितना पहली बार में रिवीजन के जस्ट बाद हुए थे उसकी तुलना में, ताकि आपको यह पता चल जाएगा कि आप कौन सा पार्ट भूलने वाले हैं या कहां आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो पहली बात कि उन गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना है। मैंने तो एक एग्जांपल दिया, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या आप रेगुलर थे? क्या आप डिसिप्लिन थे? क्या आपने चीजों का रिवीजन अच्छे से किया था? क्या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था? ये सारी की सारी चीजें, क्या टेस्ट देने के बाद टेस्ट पेपर का एनालिसिस किया था? अगर आपने नहीं किया था तो यस, वो मिस्टेक आपको गलत रास्ते ले जा सकती है। तो सबसे पहले आज ही लिखें, पेपर निकालें, पेपर पर लिखें, रिजोल्यूशन लिखें कि लास्ट ईयर हमसे कौन सी गलती हुई थी जो इस साल हमें नहीं करनी है। क्या वही रूटीन फॉलो कर रहे हो? कहीं घंटे भर सो रहे हैं, कभी पता चले सो ही नहीं रहे हैं, इर्रेगुलरिटी इन स्टडी है, पढ़ने का रिदम नहीं सही है, उनको आपको क्या करना है? सही करना है। डिस्ट्रैक्शंस, अब डिस्ट्रैक्शन तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मोबाइल आपके बगल में रखा हुआ है, आपने पढ़ने के लिए टाइम देखने के लिए लेकर रखा है, या कोई यूट्यूब पर वीडियो है जिसका रिवीजन आपको करना है, या प्लस की क्लास आप देख रहे हो लेकिन थोड़ी देर में दिमाग का यार कुछ और देख लेते हैं, पता चले रियल लाइफ से रियल लाइफ में चले गए। नहीं साहब, ऐसे नहीं करना है। फ्रेंड सर्किल का निगेटिव डिस्ट्रैक्शन जो आपको आपके पाथ में जाने से रोके, नहीं करना है प्यारे बच्चों। एंड सबसे समझदार, हमें पता है आप यंग हैं और इस अवस्था में जिस तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है अभी उसको अपने लाइफ में नहीं लेके आना है प्यारे बच्चों। बिकॉज अगर गोल मिलेगा तभी आपकी वैल्यू बनेगी, तो अपनी पहले वैल्यू बनाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ चीजें समय पर छोड़ देना चाहिए। एक्सक्यूज, सर काश थोड़ा टाइम मिल गया होता, सर काश एग्जाम थोड़ा और पोस्टपोन हो गया होता, सर काश मैंने पढ़ लिया होता। अरे भाई, अगर अपने जिंदगी से आपने ये काश शब्द हटा दिया तो आप अपने गोल की ओर पहुंच जाएंगे। क्यों काश भाई?
वही 24/7 सबको टाइम मिला है। जो AIR 1 लाने वाला है, जो सिलेक्शन वाला है, या जो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, सबको टाइम मिला है। सब कंटेंट पढ़ रहे हैं, सबको वही नीट का सिलेबस पढ़ना है। फिर ऐसा क्या हो गया जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। सर क्या करें, हमारा बेसिक बहुत वीक था। अरे बहुत सारे बच्चों का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं जिनकी बेसिक वीक थी, 200-250 नंबर पे थे टोटल आउट ऑफ 720, लेकिन साल भर में उन्होंने इतनी मेहनत करी कि वो सेलेक्ट हो गए। मैं एक बच्चे का नाम लेता हूं, नाम है डॉक्टर विशाल, अभी KGMU लखनऊ में पढ़ रहा है। जब वो मुझसे मिला था, प्यारे बच्चों, उस बहुत ही वीक स्टूडेंट, लेकिन उसके पास ललक थी, लगन थी कि वो मेहनत करेगा। और प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा या ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जहां का उसने सॉल्व ना कर लिया हो। अनअकैडमी ने बहुत हेल्प करी उसकी, और वो जो नो सिलेक्शन जोन से था, सीधे जंप मार के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से MBBS कर रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते? तो इस पर मत देखिए कि आज आप कहां हो, यह देखिए कि आपको जिस पाथ पर चलना उस पर आप कितनी मेहनत से आगे चल रहे हो। लेकिन अगर आपने इन सबको फॉलो किया तो रिजल्ट भी क्या होगा? सेम। तो इन सभी को क्या करना है? अवॉइड करिए। इन सभी को क्या करना है? अवॉइड करिए। प्यारे बच्चे, दिस ड्रॉप ईयर इज नॉट अबाउट स्टडिंग द सेम सिलेबस अगेन। ऐसा नहीं है कि आपने जो पिछले साल पढ़ लिया उसी सिलेबस को उठाया फिर से पढ़ने लगे। माना कि सिलेबस सेम है, लेकिन सिलेबस के साथ साथ जो कमियां हैं उनको भी इंक्लूड करना होगा। इट्स अबाउट चेंजिंग द वे यू स्टडी, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड टेस्ट योरसेल्फ। इसको भी आपको ध्यान रखना है। सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी है। कहते हैं ना, जीने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जो हासिल हो गया भाई, जो हो गया हासिल, उसी को पसंद कर लो और अपनी तकदीर मान लो। और दूसरा, नहीं साहब, जो हमें पसंद है उसे हम हासिल करके रहेंगे। यह मेहनत आपको करनी है। कहते हैं ना, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मेडिकल कॉलेज तुम्हें चूज ना करे, तुम मेडिकल कॉलेज को चूज करो। क्या मतलब इसका? सर मेरे इतने नंबर आए हैं, सर क्या मुझे इंडिया का कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा क्या? कहीं का मिल जाए सर, कोई लास्ट सीट मिल जाए सर, सर साउथ में मिल जाए, नॉर्थ मिल जाए, कहीं का मिल जाए सर। क्या हुआ? यानी तुम इस तरह से पढ़ाई कियो कि कोई मेडिकल कॉलेज तुमको चूज कर ले? ना 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 ना। पढ़ाई ऐसी करो कि तुम मेडिकल कॉलेज चूज करो। सर हमारे इतने नंबर आए हैं सर, एम्स दिल्ली जा रहा हूं, अगर एम्स दिल्ली नहीं मिला, सर ये नंबर आए, बताओ कहां जाऊं? दिल्ली का टॉप मेडिकल कॉलेज उठाऊं, एम्स दिल्ली के बाद मुंबई का उठाऊं, यूपी का उठाऊं, राजस्थान का उठाऊं? सर क्या है, मेरे पास तो ऑप्शन है, मेडिकल कॉलेज मुझे चूज करना। वो मेहनत करनी है आपको कि यू मेडिकल कॉलेज को चूज करें। क्या मेरी बात समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, और हां, अगर आपने इन सब चीजों को ध्यान से सुन लिया तो डोंट रिपीट योर पास्ट। अपने पास्ट को रिपीट मत करें, रीराइट योर द बेस्ट रिजल्ट। अपने द बेस्ट रिजल्ट को वापस से लिखें, आप ही लिखें, आप ही को लिखना है। हम रास्ता दिखा सकते हैं आपको, रास्ते पर उजाला दिखा सकते हैं आपको, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा ना बेटा। एंड नीट 2027 योर कमबैक स्टार्ट्स नाउ। प्यारे बच्चों, अगर तुमको लगता है, सारे रिपीटर बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें, हो सकता है आपकी ये बात ऊपर ईश्वर तक पहुंच जाए, सुपर नेचुरल पावर तक पहुंच जाए। अपने दिल पर, अपनी धड़कन पर हाथ रख के नीचे लिखना कमेंट बॉक्स में कि हां सर, हम अपनी पुरानी गलतियों को नहीं रिपीट करेंगे, हम एक नए हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे, हम मेहनत करेंगे। प्यारे बच्चों, जब दिल से कोई बात निकलती है ना तो सुपर नेचुरल पावर तक जाती है और वो आपको शक्ति देता है, आपको ताकत देता है कि हां, आप अपने पाथ की ओर आगे बढ़िए, आप अपनी पाथ की ओर आगे बढ़िए। इसके साथ बहुत चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर हैं, किस एजुकेटर के साथ हैं। मैं किसी एजुकेटर पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, बट ये जरूर कह रहा हूं कि आपको सही पाथ दिखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आरडीएस होते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेट। जैसे आप पढ़ते हो रेट डिटरमाइन स्टेप इन केमिकल काइनेटिक्स, ऐसे रैंक डिसाइडिंग स्टेप वाले क्वेश्चंस होते हैं। वो 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं पर सब्जेक्ट,
जो आपका रैंक डिसाइड करते हैं, आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नीट की बात करूं तो आपके सामने ये क्वेश्चन आया था, स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जेई एडवांस के लेवल को टच करता हुआ क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों। हमने आपके साथ मेहनत करी थी और प्यारे बच्चों ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच हुआ था। इवन दैट ये वन शॉट लिया था, 18 जून को, 21 जून को पेपर आया था, 3 दिन पहले का वन शॉट से डायरेक्ट क्वेश्चन मैच हुआ। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। जो ये कहते हैं कि केवल एनसीईआरटी से ही तो सब कुछ आया, आप केवल एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, तो कुछ एक अच्छे लेवल की पढ़ाई भी आपको करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री का बेहतरीन संगम हुआ था यहां पे। हाइपर कॉन्जुगेशन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का एक बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी जेई एडवांस को टच किया उसने। देखें प्यारे बच्चों, CH सिग्मा फील्ड लिखा हुआ है और यहां पर फील्ड सिग्मा आपको ऑप्शन एग्जैक्ट मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बेहतरीन क्वेश्चन, ये रीनीट 2026 के दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने नीट 2026 का जो आया था थैलिन डाई टेस्ट। प्यारे बच्चों थैलिन डाई टेस्ट, जिस दिन नीट 2026 का पेपर था उसके 6 दिन पहले का ये वन शॉट है। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो उसी चैनल पर देखिए प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको डेट और टाइम दोनों वहां पे नजर आ जाएगा अनअकैडमी नीट पर। हमने मेहनत करी, हमने एक ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ा जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए और आप ना कर सके। पूरी कोशिश करी एक अच्छे लेवल की, तो आपको इस लेवल की पढ़ाई करनी है। 10-9 क्वेश्चन तो किसी के भी मैच हो सकते हैं। प्यारे बच्चों ऑल क्वेश्चंस मैच हुए थे, इंक्लूडिंग बायो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड एटसेट्रा, विटामिन, सबके मैच हुए। तो वो मेहनत हमने आपके सामने करी। आप YouTube पर जाइए, सर्च करिए, हमारे उन वीडियोस को देखिए और ये भी देखिए कि जो मैंने नीट और रीनीट 2026 के पेपर का एनालिसिस किया है उनको भी देखिए, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। बहुत बेहतरीन बच्चों ने पसंद किया जिसका नाम है एसिडोफाइल सीरीज। इस सीरीज में बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नया आयाम दिया। मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट या नीट जो भी पेपर आया हो, नीट ओरिएंटेड पेपर्स के नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस को भी यहां पर डिस्कस किया। एनटीए द्वारा प्रस्तावित प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस को वहां पर डिस्कस किया। प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन नीट में उससे मैच आए, चाहे नीट 2025 का पेपर हो, चाहे नीट 26 का हो, चाहे री नीट 26 का हो, बहुत बेहतरीन किया। और हर समय एक अच्छे बच्चे ने एक ही मैसेज किया, ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट। आपकी बारी है कि आप लिखोगे ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक बच्चे को ईमानदारी से जो मेहनत करना चाहता है, जो हमारे साथ लगना चाहता है, उसको उसके मंजिल तक पहुंचाए, उसको उसके मंजिल तक पहुंचाए। इसलिए अनअकैडमी आपके लिए इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जय हिंद भारत को करते हुए जो आपके सामने एक इंडियन फ्रीडम सेल लेकर आया है, जिससे हिंदुस्तान का हर बच्चा एक अच्छे एजुकेशन को प्राप्त करे। हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जो अपने सपने को साकार बनाना चाहता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जो अपने मां बाप के सपने को साकार करना चाहता है, जो समाज में अपने अस्तित्व को दिखाना चाहता है, वह अपने सपने को साकार करे। हिंदुस्तान का वह हर एक बच्चा जो ह्यूमैनिटी की, मानवता की सेवा करना चाहता है, वो अपने सपने को साकार करे। इसलिए प्यारे बच्चों अनअकैडमी लेके आया है इंडियन फ्रीडम सेल। इस सेल की बात करें तो ये आपके सामने स्टार्ट होता है 10 अगस्त से प्यारे बच्चों 14 अगस्त तक आप इसको ज्वाइन करेंगे। कोड आप लगाएंगे एसिड सर, जिससे कि आपको यह स्कॉलरशिप यानी यह जो रिड्यूस्ड प्राइस है, जो कि मात्र बेटा मैं मात्र बोल रहा हूं इसलिए, दैट इज 3,999। आज तक अनअकैडमी के इतिहास में इतना कम प्राइस कभी नहीं हुआ। इतना अच्छा ऑनलाइन रैंक आने के बाद, अनअकैडमी ने देखा कि ऑनलाइन के थ्रू बच्चा कितना अच्छा रैंक लेके आ रहा है। इतनी बेहतरीन सफलता के बाद उन्होंने सोचा कि हम कोशिश करेंगे कि हर बच्चा मेहनत करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। 3,999 मात्र प्यारे बच्चों। कोड आपको लगाना है एसिड सर, और साथ में
साथ में प्यारे बच्चों उसने बोला कि चूंकि जो भी बच्चे इस उपलक्ष्य में इस कोड को अपनाएंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसमें से इस लकी ड्रॉ के थ्रू प्यारे बच्चों 80 बच्चों को जिसका लकी ड्रॉ होगा उनका सारा का सारा फीस रिफंड हो जाएगा, सारा का सारा फीस रिफंड हो जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप प्यारे बच्चों प्लस लेते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले इस स्लाइड पे आना चाहूंगा कि अगर आप पहले प्लस लेते तो आपको 4,499 में जो मिल रहा था सब्सक्रिप्शन, वो प्यारे बच्चों अब मिलेगा 3,999 में। जो आइकॉनिक था, जो पहले आपको मिल रहा था 10,999 में, वो आपको मिलेगा 9,999 में। एंड जो आइकॉनिक प्रो था, जो पहले मिल रहा था आपको 24,999 में, प्यारे बच्चों वो आपको मिलेगा 19,999 में। प्लस में आपको क्लास का पीडीएफ और मॉड्यूल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आइकॉनिक में आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके घर मिलेंगे, साथ में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप और नीट यूजी एश्योर प्रोग्राम मिलेगा, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन किसी कारणवश से रुकता है तो अगले साल आपको सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा। लेकिन अगर आप आइकॉनिक प्रो लेते हो तो इन सारे के साथ साथ आपको डेडिकेटेड बैच मिलेगा, जहां स्पेशल रैंकर ग्रुप होंगे, 100 क्लब में रखा जाएगा, एसआरजी से रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड, एंड आपका वीकली टेस्ट होगा, एंड साथ में आपको सीबीटी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में फ्री दी जाएगी। तो इसी का अगर आपके सामने बात करें तो दिख रहा है कि अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो प्लस आपको मिलेगा 3,999, लेकिन अगर आप 2 साल की बात करते हैं तो प्यारे मिलोगे आपको 8,499 में, रिड्यूस्ड प्राइस है प्यारे बच्चों। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं 1 साल के लिए 9,999, 2 साल मतलब 18 मंथ के आसपास है, 18 मंथ प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है आपको, दैट इज 18,999 में। और अगर आप आइकॉनिक प्रो लेते हो तो 19,999 में, लेकिन अगर आप 18 मंथ जिसमें 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री है आपको मिलेगा 29,999 में। कोड आपको लगाना पड़ेगा एसिड सर, ताकि आपको ये डिस्काउंट मिल सके और साथ में हमारी मेंटोरशिप भी मिल सके। सर आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने आपका कोड लगाया है? प्यारे बच्चों, जब भी आप कोड लगाएंगे, कोड लगाने के बाद आप उसको मुझे ईमेल करेंगे, मेरे ईमेल आईडी पर स्क्रीनशॉट लेके, और वो ईमेल आईडी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, दैट इज jmsajit9g@gmail.com। मैं आपको मेंटोरशिप में अपने ऐड करूंगा और वहां से आप सीखेंगे कि अगर आप कम नंबर वाले भी स्टूडेंट हैं तो किस तरीके से आप एक बहुत बेहतरीन नंबर पा सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में आपको बात कराऊंगा। प्यारे बच्चों, ये हमारे वॉल ऑफ फेम है जिन्होंने इस साल हम पर विश्वास किया और ऑनलाइन से बेहतरीन रैंक लेके आए, चाहे वो आपके सामने वर्णी हो, चाहे आदिल हो, चाहे आदि हो। आदि तो स्टेट रैंक उत्तराखंड 1, एंड बहुत सारे रैंक है, इसमें तो कुछ के फोटो भी नहीं लगे हुए। प्यारे बच्चों, अगर आप प्लस लेते हैं तो जो आपका सीबीटी है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ऑफलाइन 70 से ज्यादा सिटीज में दे रखा है, तो सीबीटी जो है आपको सब बेटा 5,999 की जगह 4,999 में मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो जो सीबीटी अगर आप अलग से लेते हो तो लगेगा 5,999, वो आपको 2,999 में मिलेगा एक्स्ट्रा देने पर। लेकिन अगर आप आइकॉनिक प्रो लेते हो तो जो 5,999 का सीबीटी है प्यारे बच्चों, वो सब इसमें इंक्लूडेड है, आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, 0 रुपए। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चे। और हमारे साथ एक बेहतरीन बैच को ज्वाइन करने के लिए, एक अच्छे कंटेंट को ज्वाइन करने के लिए आपके सामने फिनिक्स 3.0 बैच फॉर नीट यूजी 2027 बाय टीम टाइटंस बेहतरीन रिजल्ट दिया है प्यारे बच्चों। यह बैच अभी स्टार्ट हुआ है कुछ दिन पहले ही, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट का तो इसमें बैकलॉग पर जो भी कुछ क्लासेस हैं मैं उसकी क्लासेस भी ले रहा हूं, आप वहां पर देख सकते हैं। बस कोड आपको लगाना होगा एसिड सर फॉर मेंटोरशिप एंड फॉर डिस्काउंट, जहां पर मात्र 3,999 में भी आपको प्लस मिल रहा है, जहां पे आपको सी पाहुजा मैम पढ़ाएंगी बायोलॉजी, अनुपम उपाध्याय सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, आकांक्षा कनवल मैम पढ़ाएंगी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकेएम सर पढ़ाएंगे आपको फिजिकल केमिस्ट्री, एंड माई सेल्फ एसिड सर आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब हम किसी पाथ को चुनते हैं तो सही पाथ का होना जरूरी है, एक भरोसे का होना जरूरी है, एक विश्वास का होना जरूरी है, भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, आप राजनीतिक मोहरा नहीं बनने चाहिए।
कभी कभी कोई अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए स्टूडेंट को अपना राजनीतिक मोहरा बना लेते हैं, और समय निकल जाने पर स्टूडेंट का तो समय खराब हो जाता है, लेकिन वह जो राजनीतिक मोहरा बनाते हैं उनको अगले साल दूसरे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, दूसरे लर्नर मिल जाते हैं राजनीतिक मोहरा बनाने के लिए। प्यारे बच्चे, मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को गुमराह होते हुए देखा है, मैंने कुछ बच्चों को भटकते हुए देखा है, मैंने कुछ बच्चों की आंखों से उन आंसुओं को निकलते हुए देखा है। आपको सही पाथ पे जाना है, आपको पहले हमारे बारे में जानना। मैं कह नहीं करूं डायरेक्ट आप इस बैच को ले लो, आप पहले जाओ यूट्यूब पर, आप सर्च करिए एसिड सर, आप एसिड सर अजीत चंद द्विवेदी सर्च करिए यूट्यूब पर, आपको वहां बहुत सारे लेक्चर्स हमारे मिल जाएंगे, वन शॉट के लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप पहले उन लेक्चर्स को देखिए, फिर हम पर विश्वास जताइए कि क्या हमने वन शॉट में अगर इतनी मेहनत करी है तो क्लासरूम में हम आपके साथ कितनी मेहनत करने वाले हैं। वो बच्चे जो हमसे पढ़ चुके हैं, मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, चाहे वो एमबीबीएस कर रहे हैं या आपके कोई परिवार का एमडी एमएस कर चुका हो, डीएमएमसीएच कर चुका हो, आप उससे बात करिए, वो आपको मेरे बारे में बताएगा। 18 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैंने खुद आईआईटी बीएचयू से बीटेक और एमटेक कंप्लीट किया है, और मैं तभी से प्यारे बच्चों पढ़ा रहा हूं। तो एक सही राह, एक सही सिलेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है, और हम आपके साथ मेहनत करेंगे। क्या आप हमारे साथ तैयार हैं मेहनत करने के लिए? अगर हां तो लिखिए कमेंट बॉक्स में कि सर हम मेहनत करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर बनकर अगले साल विक्ट्री सेलिब्रेशन में आपके साथ जश्न मनाएंगे, आपके साथ उत्सव मनाएंगे, आपके साथ डांस करेंगे सर। और उस समय एसिड सर आपसे कहेंगे, प्यारे बच्चे क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकता हूं क्या? मेहनत करने के लिए तैयार हो क्या? अगर हां तो लिख दो कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।